हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायनामिक्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं MCQ सेशन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड MCQ को, जो कि कंपनी रूल से रिलेटेड है। और ये कंपनी रूल आप सब लोग जानते हैं कि 1773 से स्टार्ट होकर 1853 तक हुआ था। अगर आप लोगों ने मेरा सेशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंपनी रूल पे नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल डायनामिक्स पे जाकर उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और आपको अधिक से अधिक आंसर सही मिलेगा। और एक और बात, अगर आपका क्वेश्चन 80 to 90% से कम सही होता है तो आपको एक बार और रिवाइज करने की ज़रूरत है। अपना एक कॉपी रखें साथ, उसमें आप टिक मार लें कि कौन सा क्वेश्चन आपका ऑनेस्टली सही हुआ है और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। बाय विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड? किस एक्ट के द्वारा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और अपना जवाब कॉपी में नोट करें। टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 बाद में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बाद में आया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब या तो 1784 होगा या 1773। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में लॉज आने की शुरुआत हुई तो कोर्ट भी एस्टेब्लिश्ड उसी समय होगा। तो ये एक्चुअल में फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा तो याद रखना होगा कि इसको 1773 में ही लाया गया था। अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो आप दो क्वेश्चन पे आके रुक सकते हैं और यहां पर आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, रिपीट हो गया। ओके, बाय विच एक्ट ड्यूअल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस? किस एक्ट के द्वारा इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा डुअल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, शुरुआत की गई थी? आपका ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाय विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ध्यान से सुनिएगा, बाय विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो आपका ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। What was the capital of India under पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत इंडिया की कैपिटल क्या थी?
पहला ऑप्शन है कैलकाटा, दूसरा मद्रास, बॉम्बे या दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कैलकाटा। आप सब लोगों को पता है उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाद 1833 में डेजिग्नेट हुआ, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। तो अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है तो फिर ऑब्वियसली उसका कैपिटल तो कलकत्ता ही होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा यूपीएससी के सिविल सर्विस के बेस पर है। पहले मैं अपना टाइमर सेट कर लूं कहां लगाना। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज एडेड। अमेंडिंग एक्ट 1781 के अंतर्गत कौन से प्रोविजन ऐड किए गए थे। पहला ऑप्शन इंक्रीज इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी उसके अधिकार क्षेत्र को ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाया गया। दूसरा ऑप्शन रिकॉग्नाइजिंग द एपेलेंट ज्यूरिडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल के एपेलेंट ज्यूरिडिक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया। और तीसरा टेम्पररी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया। तो आपका समय शुरू, आपके पास ऑप्शंस हैं ए 1 ओनली, 2, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली और डी 2 ओनली। आपका समय शुरू होता है अब। ओके टाइम अप। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था। इस क्वेश्चन का सही जवाब था 2 ओनली। मतलब बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 अपेलेंट ज्यूरिडिक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया था। यही एक इंपॉर्टेंट बदलाव 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रॉब्लम थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है विच एक्ट एस्टैब्लिश द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। किस एक्ट ने डबल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। आई थिंक एक सवाल रिपीट हुआ है, चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। ओके टाइम आप। देखते हैं इस सवाल का जवाब था पिट्स इंडिया एक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर अभी भी किसी का गलत है तो बाबू रिवाइज करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें और आप चाहें तो हमारे वीडियो से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं टाइमर को रीसेट कर दूं। अगला सवाल है हमारे लिए बाय विच एक्ट कंपनी टेरिटरी नाउ कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को इंडिया में ब्रिटिश पोजीशन कहा गया। तो आपके ऑप्शंस हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपका समय शुरू होता है अब।
ओके, टाइम अप। हम लोग देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्या आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन, इसे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मुझे भी आगे इस तरह के वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइम पर को रिसेट करता हूं। अगला सवाल, बाय विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किया गया? आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। सवाल का सही जवाब देखते हैं। सवाल का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आप लोगों को पता है 1833 के चार्टर एक्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आए थे। इस पर क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आप लोग उस क्वेश्चन को बनाएं और अपना रिवीजन भी करें, और अगर आपको सही से तैयारी नहीं है तो अपनी तैयारी को स्पीड अप करें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत ही आसान सवाल। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? आपका ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, अर्ल कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या सर जॉन सोर। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लॉक को मैं रिस्टार्ट कर लूं, रीसेट कर लूं। विच एक्ट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर से कानून बनाने का अधिकार छीनकर गवर्नर ऑफ बंगाल को दे दिया था? आपके ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप गाइस। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था। इस क्वेश्चन का सही जवाब था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैंने पहले ही बोला है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो अगला इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मैंने बोला था बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव आए थे चार्टर एक्ट 1833 में, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, बाय विच एक्ट ओपन सिस्टम फॉर सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। ध्यान रखिएगा गाइस, इस एक्ट से सिर्फ सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया था, पास नहीं किया गया था। वैसे मैंने हिंट दे दिया, फिर भी देखता हूं कितना सही करते हैं आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपका समय शुरू होता है अब। गाइस टाइम अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगेन चार्टर एक्ट। गाइस इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपको इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कंपनी रूल में प्रॉब्लम है, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, Which act open the system for open competition for civil service coveted service जिसको कहते हैं इंडियंस के लिए सिविल सर्विस को ऑफिशियली कब ओपन किया गया था? आपका ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आपका समय शुरू होता है अब। प्लीज चीटिंग ना करें और ईमानदारी से जवाब दें, एग्जाम आप ही को पास करना है। गाइस टाइम अप टाइम अप टाइम अप। तो इस सवाल का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अगर आपको याद हो तो हमने अभी देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ था कि सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस ओपन करने की पेशकश की गई थी, लेकिन जब आप मेरे वीडियो को देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसको अलाउ नहीं किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने ये होने उस बार नहीं दिया था। क्यों नहीं होने दिया था जानना है तो जरूर मेरे वीडियो को देखें। और जब 1853 का चार्टर एक्ट आया तो ये सिस्टम कंप्लीटली इंडियंस के लिए ओपन हो गया। और ये कोवेटेड सर्विस होता है और एक क्लर्कियल सर्विस होता है रेस्ट के लिए। ऑब्वियसली वीडियो देखें। नेक्स्ट को पॉइंट, विच एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कौन सा एक्ट था जिसने इंडिया को सेंट्रलाइज करने की शुरुआत की? आपका समय शुरू होता है। ओ ऑप्शन पढ़ दो ना, ओके चलिए। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो आपका समय शुरू होता है अब। गाइस प्लीज अपने पॉइंट्स जरूर लिखें, कितना सही हो रहा है या कितना गलत हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक सवाल तो हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। सॉरी बोलने के लिए। तो एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, बोला था मैं बीच में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला एक्ट ने ही सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्लाइड टाइमर को नीचे कर लूं, ये क्वेश्चन ही ढक दे रहा है। बाय विच एक्ट फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया था? कब इंडियन लोगों को, इट मींस लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? आपके ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
गाइस टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1853। ओके गाइस टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइमर स्टार्ट। बाय विच चार्टर एक्ट मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इंडेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड राइट जो उसको एक्सक्लूसिव राइट थी वो कब खत्म हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1833, 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। टाइम स्टार्ट्स। सो गाइस टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहां तो मैंने हाईलाइट ही नहीं किया तो मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सॉरी हाईलाइट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। चलिए टाइमर स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय विच एक्ट इंडियन ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश ट्रेडर, किस एक्ट के द्वारा इंडिया में जो ट्रेड हो रही थी उसे सारे ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए ओपन कर दिया गया? बहुत आसान है, अगर आपको पिछला सवाल आता है तो जरूर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो ऑप्शन है 1833 ऑफ चार्टर एक्ट, 1833, 13, 1853 एंड 1773। बाय विच एक्ट इंडियन ट्रेड वाज ओपन टू ऑल ब्रिटिश ट्रेडर, किस एक्ट के द्वारा इंडियन ट्रेड सारे ब्रिटिश ट्रेडर के लिए खोल दिया गया था? तो पहला है 1813, 1833, 1853, ये तीनों चार्टर एक्ट्स हैं और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपका समय शुरू होता है अब। ओके गाइस टाइम अप। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस सवाल का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ऑब्वियसली मोनोपोली अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म की गई चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में, तो ऑब्वियसली मोनोपोली क्यों खत्म किया गया होगा? ताकि दूसरे ट्रेडर्स भी अपने को इंडिया में इंट्रोड्यूस करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में 1 लाख रुपए असाइड में रखे थे ताकि इंडियंस को एजुकेट किया जा सके? तो आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैं ऑप्शन फिर से पढ़ देता हूं। अंडर विच एक्ट चार्टर एक्ट रुपीज 1 लाख वॉज असाइड फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस? आपका समय शुरू होता है अब। ध्यान से बनाएंगे क्वेश्चन। गाइस टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो सारे चार्टर एक्ट्स हों, रेगुलेटिंग एक्ट्स हों, अधिकतर इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे। अगर याद नहीं होता तो आप इस एमसीक्यू सेशन को बार बार देखें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जरूर याद होगा। और एग्जाम में मैं पहले बताया एक क्वेश्चन तो किसी हर एग्जाम में आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच एक्ट
विच वाज लास्ट चार्टर एक्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया अंतिम चार्टर एक्ट कौन था? तो इसके ऑप्शंस हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सबसे आसान सवाल, ये तो चिंटू सा क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे देगा। चलिए देखते हैं। गाइस टाइम अप। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑब्वियसली सबसे लास्ट में 1853 होता है, तो यही चार्टर एक्ट होगा जो आखिरी चार्टर एक्ट आएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया स्लाइड में, चलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी जो पसंद आया या ना पसंद आया उसे कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के अच्छे ऑसम वीडियोस हमारे डायनामिक्स चैनल पे मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीलांशु सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।